अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्याज वाले करेलों की एक बहुत ही आसान रेसिपी। करेलों के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं, मगर जिस तरीके से मैं ये रेसिपी आज बनाऊंगी उस तरीके से ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब करेले। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको अच्छे तरीके से छीन लें। अगर आप इनको छीलेंगे नहीं तो ये कड़वे कड़वे बनेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा वो ये होगा कि हम करेलों को अच्छे तरीके से छील लें। करेलों को इस तरीके से छील लेने से इनका कड़वापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आप इनको नहीं छीलेंगे तो रेसिपी बनने के बाद करेलों की कड़वाहट जो है वो आपको लाजमी फील होगी। अगर आप वाकई डिफरेंस देखना चाहते हैं तो इनको लाजमी छीलिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि बिना छिले हुए और छिले हुए करेलों में क्या फ़र्क था। आपने इसी स्टेप को फॉलो करते हुए बाकी सारे करेलों को भी इसी तरीके से छील लेना है। तो अब बारी है इनकी कटिंग की। ज़्यादातर लोग इनको गोलाई में काटना पसंद करते हैं, लेकिन मैं हमेशा इनको बीच में से काटती हूँ और इसके अंदर मौजूद जो तमाम बीज होते हैं उनको निकाल लेती हूँ। अगर आप बीज ऐड करना चाहते हैं तो आप इनको अलग से निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने तकरीबन सारे करेलों को हाफ कट कर लिया है। अब बारी है इनकी कटिंग की। तो कटिंग करने के लिए हम इनको स्लाइस में काटेंगे। करेले जो हमारे कट चुके हैं, अब बारी है इनमें नमक लगाने की। नमक लगाने से इनका कड़वापन तकरीबन 100% तक खत्म हो जाता है। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल नमक लिया है। इस स्टेप को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और इसी तरीके से हाथ की मदद से करेलों को मुसलसल मसलते जाना है। मुसलसल मसलने से करेले जो है वो नमक को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे और उनकी कड़वाहट निकल जाएगी। करेलों को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसे 1 से 2 घंटों के लिए ऐसे ही नमक लगाकर रहने देंगे। लीजिए, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम इनको अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि इनके अंदर का जो कड़वा पानी है वो पूरे तरीके से निकल जाए। आपने इसी तरीके से इनको निचोड़ना है। नमक लगे हुए करेलों का कड़वापन इस पानी में मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। अब इन करेलों को 2 से 3 पानियों से मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसी तरीके से मुट्ठी दबा दबा कर मैंने इनका पानी निकाल दिया है। ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना फ्राई करते वक्त करेले जो है वो सॉफ्ट बनेंगे। अब लिया है मैंने एक पैन और उसमें हम डालेंगे 3/4 कप के करीब ऑयल, क्योंकि करेलों को हमने करना है फ्राई। अब आपने इनको मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। करेले हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इस स्टेप में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच भुना और मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। सूखे धनिया को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसको डालने से करेलों का जायका बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपने इसको बिल्कुल एंड में डालना है, जब हमारे करेले मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुके हों। उससे 1-2 मिनट आपने डालना है पहले और इसके बाद थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे हम इसको। ये देखिए, करेले हमारे हो चुके हैं फ्राई। अब हम इसको अलग से प्लेट में निकालेंगे। और बचे हुए तेल में अब मैं डालूंगी 3 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज और इनको भी हम अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। लीजिए, प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, साथ में ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून हल्दी, ½ टी स्पून नमक। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि करेलों में नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि स्टार्ट में जो हमने नमक ऐड किया था प्रॉपर तरीके से वॉश करने के बाद भी उस नमक की थोड़ी बहुत मिकदार करेलों में रह जाती है, तो आपने नमक डालते वक्त एहतियात ज़रूर रखनी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी और इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब साथ में ऐड करूंगी मैं फ्राई किए हुए करेले और मीडियम फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। 2 मिनट हमारे तकरीबन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी
और साथ में ऐड करूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें और इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट का हम लो फ्लेम पर दम देंगे। इससे करेलों के अंदर मसालों का जो जायका है वो अच्छे तरीके से शामिल हो जाएगा। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। लीजिए हमारे करेले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इनको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।